मेरे जो प्रीडिसेसर थे ओपी सिंह, उनसे तो आपका बहुत ही ज़्यादा तालमेल रहा है और परिचय भी रहा है। और मैं आई एम नॉट ए वेरी गुड स्पीकर लाइक हिम, तो वो एक थोड़ा शॉर्टकमिंग आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो बहुत ही बढ़िया बोलते थे और कई किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। मेरी इतनी पकड़ उस पर नहीं है अपने ओरेशन पे, बट फिर भी जो मेरे आइडियाज़ हैं मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। मैंने 1992 बैच में आईपीएस ज्वाइन किया और ओपी सिंह साहब और आलोक राय साहब दोनों हम सब ने इकट्ठी ट्रेनिंग करी। और बल्कि हमारे बैच के कम से कम 10-12 ऑफिसर्स हैं जो आज पूरे भारतवर्ष में डीजीपी हैं, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड गुजरात टू असम, मेघालय रादर। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं अपने मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह जी सैनी का, जिन्होंने मुझे कार्यभार सौंपा। और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनके निर्देशों पे और हरियाणा की जनता के उम्मीदों पे खरे उतरें। पुलिस का कार्य, जैसे कि आप जानते हैं, कि काफी डिफिकल्ट कार्य है। आप लोगों का भी बहुत डिफिकल्ट कार्य है कि दिन रात आपको कार्य करना पड़ता है, और डॉक्टर्स का भी बहुत है। बट पुलिस का कार्य इसलिए भी डिफिकल्ट हो जाता है कि हमें पहले अपने क्लाइंट को ढूंढना पड़ता है। जो क्रिमिनल है वो छुपा हुआ है कहीं, उसको ढूंढना पड़ता है, फिर हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है। पिछले 30 सालों में मेरे हिसाब से पुलिसिंग एटलीस्ट 5 बार बदली है। जब हम आए थे 92 में, तो एक अलग टाइप की पुलिसिंग थी जो उस टाइम के हिसाब से चलती थी। उसके बाद इंटरनेट का दौर आया तो पुलिसिंग अलग हो गई। उसके बाद मोबाइल का आया तो फिर अलग तरीके से पुलिसिंग। टेक्नोलॉजी का काफी इम्पैक्ट पड़ा, क्रिमिनल्स भी हमारे स्मार्ट हो गए, तो हम भी उनके पीछे पीछे हमें भी अपने को मॉडर्नाइज करना पड़ा। उसके बाद स्मार्टफोन का आया, ऐप बेस आया, और अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि एआई का जमाना आ गया है। तो हरियाणा पुलिस जैसे जैसे उनके सामने चुनौतियां आई हैं, उन्होंने उसका डट के मुकाबला किया है और हर क्षेत्र में हम सफल हुए हैं। चाहे वो 30 साल पहले टेररिज्म से लड़ाई हो, चाहे क्राइम कंट्रोल हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमें सराहा गया है। अभी हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी भी आए थे और उनके विचार आपने सुने होंगे कि हरियाणा पुलिस का कितना बड़ा रोल है सेंटर के लिए और पूरे रीजन में शांति बनाए रखने के लिए। तो ये उम्मीदें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी रहती है, पब्लिक को भी रहती है। इन सारे चैलेंजेस के मद्देनजर, चाहे क्राइम कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर है, ट्रैफिक है, सिक्योरिटी है, और जो अभी नए चैलेंजेस उभर के आए हैं टेक्नोलॉजी के कारण, जैसे साइबर क्राइम, नारकोटिक्स, एक्सटॉर्शन कॉल्स, हम इससे अनभिज्ञ नहीं है। हमें इसका पूरा ज्ञान है, हमारी टीम्स लगी हुई है, हमारी पूरी हरियाणा पुलिस, जो हमारा आईपीएस ब्रास है, वो सब हम बैठ के इस पे मंथन करते हैं और इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है और आगे भी लिया जाएगा। अभी जैसे आप जानते हैं ऑपरेशन ट्रैकडाउन चला, ऑपरेशन हॉटस्पॉट चला, और विजिलेंस में हमने पीछा करो चलाया, तो उससे हमें बहुत सक्सेस मिली है। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो कंटिन्यू करेंगी, और जो कुछ मेरे आइडियाज हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, चाहे वो पुलिस वेलफेयर का हो, चाहे हमारे मॉडर्नाइजेशन का हो, चाहे क्राइम ट्रेसिंग का हो। हमारे काफी
काफ़ी हमने स्टेप्स बनाए, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से हेडक्वार्टर में ही नीचे डीजी ह्यूमन राइट्स लिटिगेशन था, तो मेरे पास जो जो आइडियाज़ आते थे मैं उसको लिखता जाता था। अब 8-9 पेजेस के आइडियाज़ बन गए हैं यहाँ पे, तो उसको कैसे हम कार्यान्वित करेंगे, अपनी कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये देखना है। इसके अलावा जो अभी 3 नए क्रिमिनल लॉज गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, तो जब लॉन्च किए तो हमें लगा कि ये तो जी पता नहीं क्या झंझट आ गया, ये कैसे करेंगे। बट जैसे जैसे हमने उसको समझा और ये पाया कि ये एक आने वाली पीढ़ी के लिए, एक नए भारत के लिए एक बहुत जरूरी था। अभी हम पुराने कॉलोनियल लॉज हम फॉलो करे जा रहे थे, पुराने तरीके। अब इस नए लॉज में नए साइंटिफिक तरीके उसमें डाले गए हैं, सजाएं कम ज्यादा की गई हैं, आज के हिसाब से कुछ क्राइम्स को और स्ट्रिक्ट बनाया गया है, कुछ जो नॉर्मल क्राइम थे उसको आपने पब्लिक कम्युनिटी सर्विस में डाल के उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। ऐसे ऐसे हमने जो सरकार ने इसमें फैसले लिए हैं जो कि एक बहुत दूरदर्शिता दर्शाते हैं। और इस पे हरियाणा पुलिस, अभी होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी ने भी कहा कि हरियाणा पुलिस इंप्लीमेंट करने पे देश में नंबर 1 है, और आने वाले टाइम में भी हम इस पे बहुत ही एक्टिव रूप से कार्य कर रहे हैं और इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। और इससे इसका रिजल्ट भी आने शुरू हो गया। जो अभी कन्विक्शन रेट थी, अभी मैंने देखा कि वो बढ़ के 72% या 73% हो गई है, और अगर हम उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे तो वी विल अचीव 100% कन्विक्शन रेट। तो यही अभी तो हमारा मैसेज है, और आपके माध्यम से मैं पब्लिक को भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि किसी को भी किसी बात की प्रॉब्लम है, वैसे तो हम पहले भी यहाँ पे हमारा कंप्लेंट का एक सिस्टम है, हम सबको सुनते हैं, उसको कार्रवाई करते हैं। तो अभी मैं उसको ऑटोमेट करने जा रहा हूँ। जो सबसे पहला स्टेप हम ये लेंगे कि जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल है उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे उसको, और उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे। हमने ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर पिछले कुछ दिनों में बनाया था जिसमें हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन, दलित वर्ग और एनएचआरसी कंप्लेंट्स को हम मॉनिटर कर रहे थे। उसमें हम सॉफ्टवेयर में डाल के हम हॉटस्पॉट उसमें डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे भिवानी या हिसार के एरिया में SC ST की ज्यादा कंप्लेंट्स हैं, तो उस पर हम फोकस कर लेते हैं। इससे सिंपल स्ट्रैटेजी, कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं है कि जहां पे आपको कोई केस बढ़ते नजर आए, मर्डर के केस बढ़ते रहें, आप वहां पे चले जाएं, जहां पे साइबर क्राइम के केस बढ़ते रहें तो वहां पे आप जाके। तो यही स्ट्रैटेजी हम अपना रहे हैं और इसको हम पूरा साइंटिफिक तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा जो जो आपसे सजेशन आएंगी और आपसे हमें शेयर करनी होगी, हम इसको रेगुलर बेसिस पे इसको हम एक फॉर्मलाइज कर देंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको सूचनाएं और हमारी जो गतिविधियां हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, और हमारे एंड पे जो भी आपको कठिनाइयां फेस होती हैं वो हम उसको पूरा करने की कोशिश करें। सर 2025 में ऑपरेशन ट्रैकडाउन चला सर, तो अब आप 2026 में नए डीजीपी के तौर पे आए। आपने सर कुछ प्लान किया, आपने कुछ प्लान किया कि आपने अब कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करना है और किसको ज्यादा? वेल देखो ऐसा है, अगर आप इसको नामांकित करें, है ना, तो ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन ये आप, तो उसका मतलब ये नहीं कि पहले कार्य नहीं हो रहा। पहले हमारी नाइट डोमिनेंस चल रही थी, अलग अलग हम तरीकों से अपना क्राइम पे हम कर रहे थे और ये सारे ऑपरेशन चल रहे थे। बट हर जो व्यक्ति आता है वो अपने परसेप्शन से उसको रीऑर्गेनाइज करता है। मैं बताता हूं, जैसे हमारे पीछे डीजीपी के अग्रवाल साहब थे, जब नूह में साइबर क्राइम हो गया हम पूरी फोर्स लेके वहां पे पहुंच गए और हमने सारे घर की चेकिंग करी, पता नहीं कितनी हमें संपत्ति मिली, कितना वो मिला, और वो नेशनल लेवल पे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे सराहा गया। तो ऑपरेशन चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे, और जैसे जैसे हमें नए आइडियाज आएंगे, नए नए आपकी सुझाव आएंगे तो उसके हिसाब से हम उस पर कार्य करेंगे। ऑपरेशन ट्रैकडाउन जो है वो चलता रहेगा,
ऑपरेशन हॉटस्पॉट भी चलता रहेगा। जो भागे हुए अपराधी हैं उनके लिए भी हम चलाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे मेरे पास वो हैं, मतलब अगर आप क्विकली मैं अगर पढ़ना भी चाहूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ। हमारी जो STF है उसको रीऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। लैंड माफिया है जिससे जो जगह जगह प्रिवेलेंट है उसको हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो वायलेंट क्राइम है, रोड सेफ्टी है, ठीक है, जो दलितों के खिलाफ, वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उन सब के खिलाफ हमने पूरी स्ट्रेटेजी बना रखी है। वी विल इम्प्लीमेंट ऑल। और ऐसा नहीं है कि अभी अभी करेंगे, वो हो रहा है, वेस्टर्न पार्ट्स में हो रहा है। जो मेरी जो थिंकिंग है, जो मेरी टीम की जो थिंकिंग है, हम उसको एक नई शेप देंगे। जब पिछले गवर्नमेंट आई, वो 2015 में आई वाज हेडिंग CAW, तो उस टाइम पूरे प्रदेश में हर जिले में नया वुमेन सेफ्टी पुलिस स्टेशन खोला गया। उनके महिला RF बनाई गई, उनको स्कूटीज दी गई ताकि महिला को कोई परेशानी ना हो। बच्चों के लिए हमें अलग से रूम बनाया हमने पुलिस स्टेशन में, ताकि उनको अलग से पुलिस स्टेशन में ना जाना पड़े। तो इस टाइप के कार्य पीछे से होते रहे हैं। बहुत इन्वेस्ट किया हमने। 112 पूरे इंडिया में हमारा 2nd नंबर पे है। तो वो कार्य हुए हैं, मेरे से पहले वालों ने किए थे। ये जो हरियाणा की पुलिस के तमाम प्रयास हैं, इनके बावजूद हरियाणा का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर लगातार सवाल जो है वो खड़े होते आए हैं। चाहे वो हालांकि वो राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप का मामला भी है जिसमें विपक्ष आरोप लगाता है। आपका जो हरियाणा में जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं, उनको आपका क्या अल्टीमेटम है सर? आपकी एज ए DGP आज आप ज्वाइन करने के बाद आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपोजिशन लगा रही है अगर कोई इल्जाम या कोई हम पे फिंगर रेस कर रही है, उसमें जो हमें लगेगा कि हाँ हमारी कमी है उसको हम पूरा करेंगे। बट मैं आपको एक सिंपल सी फॉर्मूला बताता हूँ। अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है तो हरियाणा की GDP क्यों बढ़ रही है? हरियाणा में लोग बाहर से पॉपुलेशन क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? हरियाणा में लोग इतने सुखी क्यों हैं? हरियाणा में प्राइस रेट क्यों बढ़ रहे हैं? लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। हमारा काम सिर्फ अपने क्राइम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। देयर आर वेरियस पैरामीटर। लोग जहां पे डिस्टर्ब एरिया में वहां क्यों नहीं जाते? हर एक को पता है जब टेररिज्म हुआ था लोग माइग्रेट कर गए थे, उसके बाद वापिस गए। तो ये सब वो उनकी अपनी मजबूरी है। जो भी इसमें अपोजिशन या जो भी बोलते हैं उसमें मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, अगर जहां पे भी कुछ होगा, हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज की जरूरत होगी, उसको हम पूरा करेंगे। मैं कमिश्नर अंबाला पंचकुला था 14 में, यहाँ पे 350 प्रोटेस्ट हुए। उसका मेरे पास डिटेल है, मैंने नोट की हुई है किस किस ने। हर वर्ग ने आके यहाँ प्रोटेस्ट किया, लेकिन कोई भी आपने केस सुना कि किसी से झगड़ा हुआ हो, किसी पे हताश हुए हो? हमने सिस्टम बनाया लॉ एंड ऑर्डर को टैकल करने का। प्रोटेस्ट करना हर एक का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से उनके इस अधिकार को पूरा करने में सहायता भी करते हैं। सर, साक्षी शर्मा फ्रॉम इंडिया न्यूज हरियाणा। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की भी और DGP बनने के लिए भी। सर, आपने अपनी बहुत सारी प्राथमिकताएं बताई, चाहे वो अभी जो क्राइम आ रहा है, साइबर क्राइम हो, AI से रिलेटेड हो और क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो। लेकिन सर एक चीज और है, ये सब तो आप करेंगे और जो चल रहे ऑपरेशंस वो भी चलते रहेंगे, लेकिन सर थानों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। क्राइम तो कंट्रोल हो रहा है, थानों में हम देखते कई बार शिकायत करता जाते हैं, बताते हैं तो वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती है, या कई बार पुलिस वालों की वहाँ पे SHO की या कोई शिकायत लिखने के लिए मौजूदगी नहीं होती है। तो इन सुविधाओं को सुधारें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग थाने पहुंचे तो उनको सहूलियत मिले। कोई बुजुर्ग पहुंच रहा है या इस तरह से लोग जो आ रहे हैं वहाँ पर उन्हें सुविधाएं मिले। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सुझाव अति उत्तम है। हम बिल्कुल इस पे कार्य भी करेंगे। और मेरा जो यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, मैंने देखा कि जितनी हमारे पास कंप्लेंट्स आती है, अगर हम उसको प्रॉपरली हैंडल कर लें, हर चीज की कंप्लेंट, जैसे आप बता रहे हैं कि थाने में ये प्रॉब्लम है, कोई आ रहा है कि उसकी सुनवाई नहीं हुई, कोई कह रहा है हाँ ऑल दोस थिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, व्हाटएवर, तो
उसको एक हम समयबद्ध तरीके से सारी कंप्लेंट्स या जो हमारे पास ये चैलेंजेस है इसको हम पूरा करेंगे। और हमारा जो और भी स्कीम्स है, मतलब मैं जैसे एक 5 ईयर प्लान बनाना, अभी तक हम स्टेप वाइज चल रहे थे। अभी हम मेरा आइडिया है कि हम अगले 5 साल क्या क्या होना चाहिए, क्या चैलेंज है उसका प्लान बनाए। 10 साल का प्लान बनाए कि तब कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, कितनी ट्रैफिक हो जाएगा, कितने जनसंख्या बढ़ जाएगी, कितने लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, तो तब क्या चैलेंज होगा, उसको इमेजिन करते हुए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। जब हमने सर्विस ज्वाइन करी तब तो और भी बुरा हाल था, लेकिन सरकार ने हमें सपोर्ट किया, हमें बजट दिया। आज हमारे थाने पक्के हैं। ये बिल्डिंग भी देखिए, अभी जब हमने ज्वाइन किया तब बनी थी, और अभी नई बिल्डिंग्स बन रही है। 112 की नई बिल्डिंग बनी, 650 गाड़ियां आई हैं 112, 630 गाड़ियां आई है ना। इतना पैसा CAW के महिला RAF बनाई गई। सरकार का हमें पूरा सपोर्ट है। और अभी भी मुख्यमंत्री जी से कल जब मैं मिला, उन्होंने कहा आप खुले होकर काम कीजिए, आपको जो चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, चाहे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना है, जो भी चीज चाहिए। इसके लिए कोई रिव्यू करेंगे या ड्यूटीज लगाएंगे? बिल्कुल, मूलभूत सुविधाएं एटलीस्ट बिल्कुल इसका बिल्कुल करेंगे, और चल भी रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि अभी तक तो नहीं था, मैं आते ही कल ये कर दूंगा, ऐसा नहीं है, चल रहा है। हमारी हरियाणा पुलिस के ट्रेडिशंस बहुत हाई हैं, बहुत ही डिसिप्लिन फोर्स है। और आज मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, इस कमरे में आप लोग बैठे हैं, तो ये किसी ने किसी टाइम पे इसको कंसीव किया, इस आइडिया को कि इतना होना चाहिए, तो अब फिर ये बनाया गया। तो अब हम कुछ सोचेंगे, वो आगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इससे ऑनगोइंग प्रोसेस। तो सारे हमारे जो पूर्व में ऑफिसर्स रहे हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो एक टीम है, टीम की तरह काम करते हैं।